श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री कल केली से आज हम भगवान श्री राधा माधव के स्नान लीला का वर्णन का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। निकुंज से लौटकर शिवप्रिया अपने महल के कमरे में सुंदर पलंग पर लेटी हुई है। शिवप्रिया का सिर दक्षिण की तरफ है एवं पैर उत्तर की ओर, आंखें बंद है। हल्की नीली चादर से शिवप्रिया की गर्दन के नीचे के अंग ढके हुए हैं। देखने से प्रतीत हो रहा है कि शिवप्रिया जी सो रही है, पर वस्तुतः प्रिया जागी हुई है। एक मंजरी शिवप्रिया के तलवे के पास पलंग पर बैठी है। मंजरी के पैर नीचे की ओर लटक रहे हैं। मंजरी की दृष्टि श्री प्रिया जी की ओर लगी हुई है। मंजरियाँ एवं सखियाँ विभिन्न कार्यों में व्यस्त है। कोई उपटन तैयार कर रही है, कोई चंदन घिस रही है, कोई झाड़ियों में जल भर रही है, कोई छोटी छोटी कटोरियों में विभिन्न तेल फुलेल डाल रही है, कोई दंत मंजन निकालकर छोटी सी कटोरी में रख रही है, कोई शिवप्रिया जी के पहनने के वस्त्रों को निकाल कर सजा रही है, कोई स्नान करने जा रही है, कोई स्नान करके लौट रही है, तथा इस प्रक्रिया में रानी के महल से लेकर यमुना के घाट तक आने जाने का तांता लग रहा है। कोई सुंदर चमचम करती हुई अग्नि पर कपड़े फैला रही है, कोई अपने केशों में कंघी कर रही है, कोई शीघ्रता से केशों को गूंथ रही है, कोई आंखों में अंजन लगा रही है। कुछ मंजरियां बिलोए हुए दूध में से अभी अभी निकले मक्खन को सुंदर सुंदर बड़े बड़े बर्तनों में सजा रही है। कोई दूध के बर्तनों को चूल्हे पर गर्म करने के लिए चढ़ा रही है। कोई भिन्न भिन्न चीज़ों को यथास्थान सजा सजा कर रख रही है। दो तीन मंजरियां प्रिया के पहनने के लिए पुष्पमाला शीघ्रता से तैयार करने में लगी है। कोई प्रिया के तुलसी पूजन की सामग्री इकट्ठा कर रही है। इस तरह संपूर्ण महल में चहल पहल सी है। अवश्य ही सारे कार्य अतिशय शांति के साथ हो रहे हैं। सभी इस चेष्टा में है कि शब्द ना हो, नहीं तो यदि प्रिया की आंखें कदाचित लगी भी हो तो खुल जाएगी। बीच बीच में कलशों के ठन ठन शब्द एवं सखियों मंजरियों के कंकन करधनी के झनझन शब्द सुन पड़ते हैं। दुपुर का रुंझुन रुंझुन शब्द भी रह रह कर सुन पड़ता है। सखियों को मंजरियों को स्वयं अपना ही रुंझुन रुंझुन शब्द भ्रम में डालने लगता है कि कहीं प्यारे श्याम सुंदर तो नहीं आ रहे हैं। शिवप्रिया जिस कमरे में लेट रही है, उसी कमरे में उत्तर के हिस्से में खड़ी होकर ललिता शीघ्रता से अपना श्रृंगार कर रही है। एक मंजरी चाहती है कि मैं सहायता करूं, पर मुस्कुराते हुए वे धीरे से हाथ के इशारे से कहती है, तू ठहर जा, मैं शीघ्र ही अपना श्रृंगार स्वयं कर ले रही हूँ। शीघ्रता से ललिता अपने हाथों से ही अपने केशों को गूंथ लेती है तथा सिर पर अंचल डाल लेती है। मंजरी थाल में श्रृंगार का बहुत सा सामान लिए खड़ी है। ललिता उसमें से किसी भी वस्तु को नहीं लेती, हाँ केवल घिसी हुई कस्तूरी की छोटी कटोरी में अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली डाल देती है तथा अपने लिलार पर सुंदर गोल बिंदी लगा लेती है। बिंदी लगाकर मुस्कुरा पड़ती है, फिर उसी उंगली से उस मंजरी के लिलार पर वैसी ही बिंदी बना देती है। ललिता उसी मंजरी के कान में कुछ धीरे से कहती है। मंजरी परात को वहीं दीवार के सहारे एक किनारे रखकर शीघ्रता से कमरे के बाहर चली जाती है तथा ललिता जिस पलंग पर रानी लेटी हुई है उसके पास जा पहुंचती है। ललिता धीरे से रानी के कंधे के पास बैठ जाती है तथा उनके मुखारविंद को ओर देखने लग जाती है। कुछ क्षण देखती रहकर अतिशय प्रेम से रानी के लिलोर को सहलाने लगती है। रानी आंखें खोल देती है। ललिता अतिशय प्रेम से रानी के मुंह के पास झुक जाती है तथा धीरे से कहती है, नींद आई थी कि नहीं, ठीक ठीक बता। रानी के मुख पर गंभीर मुस्कान छा जाती है। वे कुछ नहीं बोलती, केवल एक क्षण के लिए पुनः आंखें मूंद लेती है। फिर आंखें खोलकर ललिता के बाएं कंधे को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लेती है। ललिता फिर पूछती है, क्यों नहीं बताएगी? रानी कुछ गंभीरता की मुद्रा में कहती है, नींद नहीं आती तो क्या करूं? रानी की बात सुनकर ललिता की आंखें प्रेम से भर जाती है, पर अपनी इस दशा को छिपाते हुए कहती है, सूर्योदय हो गया है, कुंद या धनिष्ठा शीघ्र आ पहुंचेगी, तो तैयार हो जा। ये सुनते ही रानी शीघ्रता से कपड़े समेटती हुई तथा बाएं हाथ से ललिता के कंधे का सहारा लेकर उठकर पलंग पर बैठ जाती है। उठकर बैठते ही श्याम सुंदर की वह मोहिनी सूरत आंखों के सामने नाचने लगती है, मानो सचमुच श्याम सुंदर प्रत्यक्ष खड़े हो।
कल से रानी की दशा विचित्र सी हो गई है। वे श्याम सुंदर के प्रति रह रहकर जोर से संबोधन करने लग जाती है। ललिता कई प्रकार की युक्तियां रच रच कर रानी की यह दशा बड़ी कठिनाई से रानी के गुरुजनों से छिपाती रहती है। अवश्य ही बीच बीच में रानी को यह होश भी आ जाता है कि मैं अनाप शनाप बक जाती हूँ, तथा उस समय ललिता की कठिनता दिक्कतें समझकर ललिता से चिपटकर रोने लग जाती है। फिर भूल जाती है। ललिता प्रातःकाल से ही सावधान है कि श्याम सुंदर के पास हम सब जब तक नहीं पहुंच जाए तब तक किस प्रकार से भी यह बावली राधा शांत बनी रहे। इसलिए ही रानी के पलंग पर बैठते ही ललिता शीघ्रता से उठ खड़ी होती है तथा धीरे से रानी के हाथों को पकड़कर कहती है, तू हाथ मुंह धोती रह और मैं तुझे एक बड़ा सुंदर समाचार बताऊंगी। रानी का मत उत्कंठा से भर जाता है तथा चित्तवृत्ति बढ़ जाती है। यद्यपि श्याम सुंदर की ध्यान छवि उन्हें दिख रही है, पर ललिता की बात सुनने की लालसा से उन्हें तल्लीन होने नहीं दिया। रानी चटपट उठ खड़ी होती है। शीघ्रता से चलकर हाथ मुंह धोने के लिए वे सुंदर सजी हुई एक चौकी के पास जा पहुंचती है। उत्तर की ओर मुंह करके उस पाटे पर बैठ जाती है। एक मंजरी हाथों पर जल देने लग जाती है। शिवप्रिया हाथों को धोकर कुल्ला करती है, फिर लाल रंग का अतिशय सुगंधित मंजन अपने दांतों पर लगाती है। शिवप्रिया के निज मुख से ही इतनी दिव्य एवं इतनी मनोहर सुगंधी निकल रही है कि मंजन की सुगंधी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। पुनः कुल्ला करके शिवप्रिया सुवर्ण तार की चमकती हुई चिपटी पतली जीभ से भी जीभ साफ करने लगती है। फिर उस हाथ में लेकर चुपचाप बैठ जाती है, मानो बिल्कुल यह बात भूल गई हो कि मैं मुंह साफ करने बैठी थी। ललिता कुछ मुस्कुराते हुए रानी के पास आकर खड़ी हो जाती है तथा झुककर रानी के हाथ को हिलाकर कहती है, तो अब सुनाने जा रही हूँ, तू ध्यान से सुनना। रानी कुछ अचकचाई सी होकर कहती है, हाँ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, सुना। यह कहकर रानी शीघ्रता से कुल्ला कर लेती है तथा अपने अंचल से हाथ पोंछते हुए कहती है, अब बता, क्या समाचार बताना चाहती है। ललिता रानी का हाथ पकड़कर उठा लेती है और पकड़े हुए उत्तर पश्चिम की ओर कुछ दूर ले जाती है, जहाँ एक अतिशय सुंदर लंबी चौकी है। चौकी पर गद्दा है तथा गद्दे पर उजले रंग की झालरदार सुंदर रेशमी चादर बिछी है। रानी को ललिता उसी पर बैठा देती है। रानी उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाती है तथा अपने दोनों पैर फैला देती है। ललिता राधा रानी के शरीर से कंचुक उतार देती है तथा चारों ओर से सखियां एवं मंजरियां यथास्थान बैठकर रानी के शरीर में उपटन एवं तेल लगाने लगती है। विशाखा रानी के केशों को बंधन खोलकर उसकी प्रत्येक सुंदर लट में तेल लगा रही है। ललिता रानी की ओर मुंह किए हुए बैठी है तथा बहुत धीमे स्वर में कहना प्रारंभ करती है। आवाज़ इतनी धीमी है कि पास में बैठी मंजरियों को भी ध्यान देने से सुनाई पड़ रहा है। ललिता बोली, रात चित्रा ने एक स्वप्न देखा है, बड़ा ही विचित्र स्वप्न है, उसे सुनकर तू खूब हंसेगी। रानी की उत्कंठा बढ़ जाती है। वे बड़ी सरलता से भोली बालिका की तरह ललिता के मुख की ओर झुक पड़ती है एवं कहती है, शीघ्र सुना, कैसा स्वप्न था। ललिता कहती है, चित्रा ने मुझसे कहा कि बहन, ठीक प्रातःकाल के समय मैं स्वप्न देखने लगी। देखा कि मैं किसी सर्वथा अपरिचित देश में आ गई हूँ। अवश्य ही वह देश यमुना के किनारे पर ही बसा है। मैं सोचने लगी कि यहाँ मुझे कौन लाया, प्यारे श्याम सुंदर कहाँ है, सखिया कहाँ है। सोचते सोचते मैं अधीर हो उठी। पास ही यमुना प्रवाहित हो रही थी। मैं वहाँ से चलकर उसके किनारे जा पहुँची। आश्चर्य तो यह था कि वहाँ सुंदर सुंदर महल थे, रमणीय उद्यान थे, पर मुझे कोई भी मनुष्य नहीं दिखता था। मैं इसी उधेड़-बुन में पड़ी हुई विकल होकर सोचने लगी कि किससे पूछूं, मुझे यहाँ कौन लाया है, ऐसा कौन है जो मुझे प्यारे श्याम सुंदर का पता बता सके। उसी समय मन में आया कि पृथ्वी तो व्यापक तत्व है, यदि यह बोलती होती तो बता सकती थी कि मेरे प्रियतम कहाँ है। हाँ, जल भी बता सकता है, किंतु सुना है यह भी सर्वत्र है, पर यह भी नहीं बोलता। हाय मेरे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारा पता कहाँ पाऊँ। अच्छा ठीक ठीक, तेज तत्व अतिशय निर्मल है, यह अवश्य ही यही रहकर मेरे प्यारे श्याम सुंदर को देख रहा होगा, पर हाय रे दुर्भाग्य, यह भी बोलना नहीं जानता। तो क्या मैं यूं ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। प्यारे श्याम सुंदर के पास मेरा संदेश भी नहीं पहुंचेगा।
इसी समय पत्ते के खड़खड़ करने की आवाज़ मेरे कान में आई। मैं सोचने लगी कि निश्चय ही मेरे प्यारे श्याम सुंदर मुझे ढूंढते हुए आ पहुँचे हैं। उत्कंठावश उधर देखने लगी पर कोई नहीं दिखा। फिर विचारने लगी कि कोई तो नहीं आया, पर जिसने यह खड़खड़ाहट मेरे कानों में पहुँचा दी वो भी तो नहीं दिखा। आए यह खड़खड़ाहट मेरे कानों में जैसे आ पहुँची, वैसे ही मेरा संदेश भी तो मेरे श्याम सुंदर के कानों में पहुँच सकता है। अवश्य अवश्य पहुंच सकता है। किसने यह आवाज़ मेरे पास पहुंचाई? पवन ने। बस पवन बोल नहीं सकता, पर इसने करुणावश इशारा कर दिया कि मैं मूक सेवा कर सकता हूँ, तुम्हारा संदेश प्रियतम के पास पहुंचा सकता हूँ। तो यही सही, पर ना, यह तो उचित नहीं। क्या पता प्यारे श्याम सुंदर ने मुझे अलग रखना चाहा हो, इसलिए मुझे कहीं दूर भेज दिया हो। फिर मेरा संदेश पाकर तो वे निश्चय ही व्याकुल हो जाएंगे, मुझे बुला ही लेंगे या स्वयं पवन के साथ उड़कर मेरे पास आ जाएंगे। ना ना, यह मैं नहीं सह सकती कि अपने सुख के लिए उनके सुख में बाधा हो। पर आह, यह निर्णय कैसे हो कि वास्तव में मैं क्यों अलग हुई? यदि मैं प्यारे श्याम सुंदर के हृदय की इच्छा जान जाती, यदि मैं जान पाती कि वे मेरे लिए व्याकुल है, तो पवन के द्वारा संदेश भेज देती। आहा, एक उपाय तो है। यह आकाश शब्दात्मक है, यह बोल सकता है, सर्वत्र भी है। ठीक ठीक, अरे आकाश बता, मेरे प्यारे श्याम सुंदर कहाँ है, मेरी सखिया कहाँ है? इस प्रकार बार बार मैं स्वप्न में ही पुकारने लगी। अरे आकाश, मेरे प्यारे श्याम सुंदर कहाँ है, जल्दी बता। कुछ ही क्षण बाद देखती हूँ कि यमुना के घाट पर 5 देवता प्रकट हुए। वह पांचों मेरे पास आए। दूर से ही पांचों ने सिर टेक कर मुझे प्रणाम किया। मैं सकुचा गई। मेरी जैसी साधारण गोप बालिका को ये देवता प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ बोली नहीं। इसी समय उनमें से एक ने कहा, देवी, हम पांचों तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के अधिष्ठाता देवता आपके सम्मुख उपस्थित है। आप आज्ञा करें, आपकी कौन सी सेवा करके हम अपना जीवन कृतार्थ करें। उनकी बात सुनकर मैं और भी शर्मा गई, पर प्यारे श्याम सुंदर का संदेश पाने की उत्कंठा से मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवताओं, मैं प्यारे श्याम सुंदर के विषय में जानना चाहती हूँ कि वे इस समय कहाँ है। मैं उनकी दासी हूँ। मेरी बात सुनकर मुझे ऐसा अनुमान हुआ कि पांचों ही उदास हो गए। कुछ क्षण तक वे सभी चुप रहे। मैं कुछ घबराकर बोली, क्यों, आप जानते हो तो बता देने की कृपा करें। देवताओं ने कहा, देवी, आपकी यह सेवा हमारे सामर्थ्य के बाहर है। श्याम सुंदर के विषय में हम लोग कुछ भी नहीं जानते। आपने हम पांचों का संकल्प किया, इसी कारण हम पांचों में यह योग्यता आ गई है कि हम सब आपके प्रत्यक्ष दर्शन के अधिकारी हुए। नहीं तो आप जैसी बड़भागिनी गोप सुंदरियों की छाया के दर्शन भी हम लोगों के लिए असंभव है। उन देवताओं की बात सुनकर मैं विचार में पड़ गई। कुछ देर बाद बोली, देव, आप लोग जाएं, मुझे और किसी प्रकार की सेवा नहीं चाहिए। देवताओं ने कुछ सोचकर कहा, देवी, एक उपाय हो सकता है। मैं, क्या उपाय है? देवता ने कहा, यदि आप अपने चरणों की धूलि हमें प्रदान करें तो हम पांचों उस पवित्रतम धूलि को अपनी आंखों में आज ले, फिर हम लोग देख सकते हैं कि प्यारे श्याम सुंदर कहाँ है। देवताओं की बात सुनकर मैं तो विश्व में पड़ गई और बोली, आप लोग तो बहुत आश्चर्य की बात कर रहे हैं। भला मैं तो प्यारे श्याम सुंदर को नहीं देख रही हूँ, और मेरी धूली आँख में अंजन पर आप प्यारे श्याम सुंदर को देखने लगेंगे? यह तो अजब सी बात है। देवताओं ने पुनः घुटने टेक दिए और बोले, हाँ देवी, सर्वथा यही बात है। अब मैं कुछ विचार में पड़ गई। अनमन्यासा का सी होकर जहाँ खड़ी थी वहाँ से कुछ दूर हटकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि पांचों देवता जहाँ मैं पहले खड़ी थी वहाँ लौटने लगे तथा वहाँ की धूली उठा उठाकर अपनी आंखों में मलने लगे। मैं जोर से बोल उठी, कृष्ण कृष्ण, क्या कर रहे हो? आप लोग पागल तो नहीं हो गए जो इस प्रकार धूली में लौट रहे हैं? कुछ देर के बाद देवता खड़े होकर बोलने लगे, जय हो देवी, तुम्हारी जय हो। प्यारे श्याम सुंदर यहाँ आने ही वाले हैं, अब हम लोगों को आज्ञा दो। ये कहते हुए वे पांचों अंतर्धान हो गए। फिर मैं देखती हूँ कि मंद मंद मुस्कुराते हुए प्यारे श्याम सुंदर चले आ रहे हैं। मैं शीघ्रता से उनकी ओर बढ़ गई, उनके हाथों को पकड़कर बोली, मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम कहाँ चले गए थे? श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। यह कहते कहते ललिता हठात चुप हो गई। ललिता चित्रा के स्वप्न की बात सुना रही थी तथा रानी अतिशय शांत मुद्रा से सुनती जा रही थी।
तभी एक मंजरी ने ललिता को कुछ इशारा किया। इससे ललिता चुप हो गई। इसी समय एक मंजरी पूर्व एवं दक्षिण के कोने की तरफ से आती है तथा ललिता को दूर से ही पुकार के कहती है, ललिता रानी, तुम्हें माँ बुला रही है। मंजरी की बात सुनकर ललिता चित्रा के कान में धीरे से कहती है, शेष तू सुना दे, मैं जा रही हूँ। ये कहती हुए वे पूर्व एवं दक्षिण के कोने की तरफ चली जाती है तथा उसी मंजरी के पीछे दक्षिण की तरफ दलान की ओर बढ़ती हुई आंखों से ओझल हो जाती है। अब चित्रा स्वप्न का शेष अंश स्वयं सुनाती है। चित्रा बोली, हाँ, तब श्याम सुंदर आए और मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ कैसे आ गई, तुम कहाँ चले गए थे। प्यारे श्याम सुंदर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो देवी की पूजा करने गया था। मैं? किस देवी की पूजा? श्याम सुंदर, भगवती त्रिपुरा सुंदरी की। मैं? क्यों? श्याम सुंदर, यूं ही। मैं? नहीं, ठीक बताओ, पूजा करने क्यों गए थे? श्याम सुंदर ने कहा, भगवती से शक्ति मांगने गया था। किस लिए? तू जानकर क्या करेगी? मैं श्याम सुंदर से इस बार चिढ़ी सी होकर बोली, ठीक है, जाओ, मत बताओ। ये कहती हुई मैं वहीं मुंह फेर कर बैठ गई। प्यारे श्याम सुंदर हंसने लगे। फिर कुछ क्षण के बाद बोले, अच्छा देख, बता देता हूँ, पर तू किसी से बताना मत। यह कहकर प्यारे श्याम सुंदर मेरे सामने चले आए एवं बैठ गए। मैंने ठेड़ी चितवन से प्यारे की ओर देखा, पर देखते ही मेरी रुखाई दूर हो गई और मैं हंस पड़ी। प्यारे श्याम सुंदर भी पुनः हंसने लगे। मैं प्यारे के कंधे पर हाथ रखकर बोली, बताओ। श्याम सुंदर ने कहा, चित्रे, जिस समय मैं प्रिया को देखता हूँ उस समय नेत्र स्थिर हो जाते हैं। कल तुम सब मेरे आने के पहले प्रिया को माला पहना रही थी। मैं छिपकर देख रहा था और सोचने लगा कि ओह, मेरी प्रिया के अंग कितने सुकोमल है। हाय, पुष्पों के भार को प्रिया किस प्रकार सहती होगी। पुष्पों की पंखुड़ियाँ प्रिया के कोमल हृदय को बींधती तो नहीं होगी। ये सोचते सोचते मेरी आंखें बंद हो गई। अब तो विचारों का तांता लग गया। आह, अंजन मेरी प्रिया की आंखों को अवश्य कष्ट देता होगा। हाय हाय, आभूषण तो बड़े ही कठोर है, ये मेरी प्रिया के अंग में गड़ जाते होंगे। यह साड़ी भी बहुत रुखरी है, प्रिया के अंग में निश्चय ही चुभती होगी। ओह, प्रिया तो मेरे कारण अपने आप को भूल गई है, पर मुझसे यह सहा नहीं जाता। नहीं नहीं, मैं मना कर दूंगा कि मेरी हृदयेश्वरी, तू माला मत पहन, अंजन लगाना छोड़ दे, आभूषण मत धारण कर। फिर मेरी प्रिया कभी तो इन्हें स्पर्श तक नहीं करेगी। मैं ठीक जानता हूँ, उनके हृदय को जानता हूँ। वो पुष्पमाला मेरे लिए पहनती है, आभूषण से अपने आप को मेरे लिए सजाती है, अंजन आँखों में मेरे लिए ही आंचती है। उसका सारा साज श्रृंगार इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रिया अपने अंगों को सजाए। आह, वह तो मेरे प्रेम के विवेक खो बैठी है और सोचती है कि अंजन, आभूषण, मालाएं उसे सुंदर बना देगी और प्यारे श्याम सुंदर उसे देखकर और भी प्रसन्न होंगे। पर सच्ची बात कुछ और ही है। अंजन प्रिया की आंखों को सुंदर नहीं बनाता, बल्कि प्रिया की आंखों में पड़कर यह अंजन सुंदर बन जाता है। आभूषणों से प्रिया के शरीर की सुंदरता नहीं बढ़ती, बल्कि प्रिया के अंगों से जुड़कर यह आभूषण अनंत गुना सुंदर बन जाते हैं। पुष्पमाला से प्रिया के वक्षस्थल की शोभा नहीं बढ़ती, बल्कि प्रिया के सुंदर वक्षस्थल पर झूलकर पुष्पमाला की शोभा अनंत असीम हो जाती है। मैं प्रिया को इन्हें इसलिए धारण करने देता हूँ कि इनका सृजन सफल हो जाए, प्रिया के अंग का स्पर्श पाकर ये कृतार्थ हो जाए, निहाल हो जाए। पर अब सहा नहीं जाता। बस बहुत हो गया। आज मना कर दूंगा कि मेरी प्राणेश्वरी तो श्रृंगार करना छोड़ दे। इतनी ही बात से सब ठीक हो जाएगा। पर साड़ी का क्या करूँ? हाय, मेरी प्रिया तो मेरे इशारे मात्र से साड़ी फेंक देती है। इसे लोक, वेद, कुल, धर्म, देह, लज्जा आदि किसी की भी रत्ती मात्र परवाह ही नहीं है। वह जानती है केवल एक बात, उसे केवल इतनी स्मृति है कि प्यारे श्याम सुंदर के सुख के लिए सब कुछ हंसते हुए स्वाहा कर देना। इसलिए उसके मन में तो इस विचार की छाया भी नहीं पहुंच सकेगी कि मैं विवस्त्र रहकर कैसे जीवन बिताऊंगी। वह तो तत्क्षण मेरी इच्छा के सांचे में ढल जाएगी। पर लोग तो उसे बावली विक्षिप्त समझने लगेंगे, उसे घर में बंद कर देंगे तथा वह मेरे विरह में तड़प तड़प कर प्राण दे देगी। ओह, कठिन उलझन है, इसे कैसे सुलझाऊं? चित्रे, मैं कल दिन रात यही सोचता रहा। फिर भगवती की कृपा का स्मरण करने लगा। प्रातःकाल कुंज से लौटते ही भगवती के मंदिर में गया। देवी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करने लगा। देवी ने प्रसन्न होकर कहा,
प्यारे श्याम सुंदर, बोलो क्या चाहते हो। मैंने कहा, देवी ये बताओ समस्त विश्व में सबसे सुकोमल वस्तु क्या है। देवी ने हंसकर कहा, सच्ची बात बता दूं। मैंने कहा, हाँ देवी, सर्वथा सच्ची बात बताओ। देवी ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, सबसे सुकोमल तुम्हारी प्रिया एवं तुम हो। तुम दोनों से अधिक सुकोमल वस्तु ना पहले कभी थी, ना है और ना होगी। चित्रे, मैं देवी की बात सुनकर कुछ आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि मेरी प्रिया की सुकोमलता तो प्रत्यक्ष है, पर मैं सुकोमलता की गणना में कैसे आ गया, मुझे तो यह भान भी नहीं होता। पर देवी तो झूठ नहीं कहेगी, इनके वचन त्रिकाल सत्य है। भले ही मुझे अनुभव ना हो कि मैं सुकोमलतम हूँ, पर जब देवी कहती है तो फिर एक काम करूँ, अब देवी से एक भिक्षा मांग लूँ। मुझे सोचते देखकर देवी ने पुनः हंसकर कहा, हाँ प्यारे श्याम सुंदर, जो चाहिए वो मुझे निसंकोच बता दो, मैं अवश्य दे दूंगी। देवी की बात सुनकर मैं प्रसन्न हो गया और बोला, देवी अंतर्हृदय की बात जानती हो आप, इसलिए तुमसे निसंकोच एक भिक्षा मांग रहा हूँ। तुम कृपा करके मुझ में ऐसी सामर्थ्य दे दो कि मैं जहाँ चाहूँ वहीं समा जाऊँ। मुझ में ऐसी शक्ति आ जाए कि मेरी प्रिया जिस अंजन से अपनी आंखें आंचती है उस अंजन में समा जाऊँ। प्रिया जिस कुमकुम से तिलक लगाती है वह उस कुमकुम में समा जाऊँ। जिस मृगमद से प्रिया अपने वक्षस्थल का श्रृंगार करती है उस मृगमद में समा जाऊँ। सख्या जो अंगराग मेरी प्रिया के शरीर पर लगाती है उस अंगराग में समा जाऊं। मेरी प्रिया के कपोल पर जिस चंदन पंकज से चित्र बनता है उस चंदन पंक में समा जाऊं। प्रिया के चरणों में जिस महावर अलता का रंग लगता है उस रंग में समा जाऊं। प्रिया जिन आभूषणों को धारण करती है उन आभूषणों में समा जाऊं। प्रिया जो साड़ी पहनती है, जो कंचुक बांधती है, उसके अणु अणु में समा जाऊं। प्रिया जिस तांबुल के बीड़े को अपने मुख में रखे उस तांबुल पत्र में, उसके चूने में, उसकी सुपारी के कण कण में मैं समा जाऊं। जिन फूलों से प्रिया की माला बनती है, जिन फूलों को प्रिया अपने वेणी में खोसती है उन फूलों में समा जाऊं। प्रिया जिस दर्पण में अपना मुख देखती है उस दर्पण में समा जाऊं। जिस कंघी से केस संवारती है उस कंघी में, जिस रुमाल से मुख पोंछती है उस रुमाल में, जिस पीकदान में पीक फेंकती है उस पीकदानी के अणु अणु में समा जाऊं। जिस पलंग पर, जिस सोड पर, जिस चादर पर, जिस तकिए पर प्रिया विश्राम करती है उसके अणु अणु में समा जाऊं। जिस जल के पात्र से मेरी प्रिया स्नान करती है उस जल में, उस पात्र में समा जाऊं। मेरी प्रिया भोजन करके जिस आसन पर बैठती है उसके लिए जिस परात में भोजन परोसा जाता है उस परात में जो जो भोज्य पदार्थ है उस आसन, उस परात एवं उस भोज्य पदार्थ के अणु अणु में प्रवेश कर जा सकूं। जिस पात्र में प्रिया जल पीती है और जिस जल का पान करती है उस पात्र एवं उस जल के अणु अणु में समा जाऊं। जिस पंखे से सखिया प्रिया को हवा करती है उस पंखे तथा हवा के अणु अणु में प्रवेश कर जाऊं। जिस आकाश में प्रिया के अंग हिलते हैं उस आकाश के अणु अणु में समा जाऊं। जिस पृथ्वी तल से प्रिया के चरणों का स्पर्श होता है उस पृथ्वी के कण कण में समा जाऊं। घर की और अथवा वन की ओर चलती हुई प्रिया जिस पथ पर पैर रखती है उस पथ की धूली के कण कण में समा जाऊं। देवी अधिक कहाँ तक गिनाऊं, मैं जिस जिस वस्तु में चाहूँ उसी के अणु अणु में समा जाऊं। ऐसी शक्ति मुझे देने की कृपा करो। देवी मेरा हृदय कल से अत्यंत दुखी था। अपनी प्रिया के सुकोमल अंगों को कष्ट पहुँचते देखकर मेरा मन अतिशय उद्विग्न हो गया। रात भर सोचता रहा कि किसी प्रकार से सबसे सुकोमलतम वस्तु को प्राप्त करूं तथा देवी की कृपा से उस वस्तु में यह शक्ति उत्पन्न करवा लूं कि मेरी प्रिया की समस्त वस्तुओं में वह प्रवेश कर जा सके। यह इसलिए कि जिस समय प्रिया के अंगों को कठोर वस्तु स्पर्श करे उस समय वह उस आघात को अपने हृदय पर सहकर मेरी प्रिया की रक्षा करे। तुमने सबसे सुकोमल वस्तु मुझे बताया, अतः मेरे अंदर ही यह शक्ति उत्पन्न कर दो। चित्रा ने इतना कहा ही था कि ललिता पुनः वहां आकर बैठ जाती है। कुछ क्षण चित्रा चुप रहती है। फिर रानी इतनी उत्कंठित हो गई कि 3 बार कह चुकी, हा हा हा। फिर क्या बात हुई बता। चित्रा बोलती है,
प्यारे श्याम सुंदर की ये बात सुनकर मैं चटपट बोल उठी कि तुम्हारी बात सुनकर देवी ने क्या कहा। श्याम सुंदर अतिशय प्रसन्नता की मुद्रा में बोले, मेरी प्यारी चित्रे। देवी ने अतिशय कृपा करके कह दिया, एवं अस्तु। श्याम सुंदर की ये बात सुनकर मेरा हृदय बड़े जोर से उछलने लगा, मेरा कंठ भर आया और बड़ी कठिनता से मैं पूछ बैठी, सच बताओ, विनोद तो नहीं कर रहे हो? देवी ने एवं अस्तु कह दिया। श्याम सुंदर ने बड़ी दृढ़ता एवं सरलता के साथ कहा, हाँ चित्रे, मैं सच कह रहा हूँ। देवी ने मुझे ऐसी शक्ति दे दी। श्याम सुंदर की इस बात से अब मैं आनंद में इतनी अधीर हो उठी कि मेरा सारा शरीर थर थर काँपने लगा। मन ही मन सोच रही थी कि मौका पाकर प्यारे श्याम सुंदर से मैं एक बात कहूँगी। प्यारे, मैं भी तुमसे एक वस्तु मांग रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी सखी राधा के साथ ही हम सबको भी प्राणों से अधिक प्रेम करते हो। तुम्हारा हृदय अतिशय कोमल ही है। कदाचित हम सबके प्रति भी तुम्हारा कोमल हृदय इसी भाव से भावित हो जाए और इसी प्रकार तुम हमारे आभूषण, अंगराग आदि में समा जाओ। तो फिर एक बात की दया करना, हमें इशारा कर देना, जिससे हम सब उन आभूषण आदि को सावधानी से धीरे धीरे धारण करें एवं निकाले। तुम्हारी बात सुनकर मन में एक भय हो गया है। सखी राधा की तो सारी संभाल हम सब कर लेंगी, पर यदि तुम कहीं हमारी पुष्पमाला में, हमारे अंजन में, हमारे दर्पण में आ बैठे और अनजाने में हम सब ने फेंक फाक की तो तुम्हें कितनी चोट लगेगी। और फिर तुम्हें चोट पहुंची है यह बात कभी हमारे जानने में आई तो हम सबका हृदय ही फट जाएगा। इसलिए जब कभी भी ऐसा करना तो बता देना। मैं मन ही मन सोच रही थी और प्यारे श्याम सुंदर मेरी ओर एकटक देख रहे थे। उन्हें इस प्रकार देखते हुए देखकर मैं हंसने लगी और बोली, क्या देख रहे हो? अब तुम्हें देखकर स्वस्थ हुई हूँ, नहीं तो घबरा कर प्राण निकले से जा रहे थे। यह कहकर मैंने पंच देवताओं की बात प्यारे श्याम सुंदर को सुनाई। फिर प्यारे श्याम सुंदर हंसने लगे। मैं बोली, सचमुच यह बताओ, यह कौन सा देश है? मैं यहाँ कैसे आ गई? मेरी प्यारी सखी राधा कहाँ है? हठात तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें यहाँ मेरे होने की खबर कैसे लग गई? मैं ये कह ही रही थी कि श्याम सुंदर ने हंसकर मुझे हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाते ही मेरी आंखें खुल गई। मैं देखती हुई कि प्रभात होने जा रहा है। मैं तो आश्चर्य में डूब गई और सोचने लगी कि विचित्र स्वप्न देख रही थी। मैंने मन ही मन भगवती त्रिपुरा सुंदरी को नमस्कार किया और उनसे प्रार्थना करने लगी, देवी, मैं जानती नहीं इस स्वप्न का क्या फल होगा। मेरा कुछ भी हो, पर मेरे प्यारे श्याम सुंदर का अनंत मंगल हो। इसी विचार में मैं पड़ी हुई थी कि बहन ललिता उठकर मेरे पास आ गई। उनसे मैंने स्वप्न सुना दिया। वे हंसने लगी और बोली, बड़ा ही शुभ स्वप्न है, स्नान करते समय सखी को सुनाऊंगी। चित्रा के स्वप्न को रानी चुपचाप गंभीर बैठी सुन रही थी। स्वप्न सुनकर एक बार वे भी जोर से हंस पड़ती है, पर तुरंत ही अकचकाकर इधर उधर देखने लगती है। बात यह हुई कि रानी का प्रेम बढ़कर ज्ञान शक्ति को ढक देता है। रानी यह तथ्य तत्क्षण भूल जाती है कि चित्रा ने यह सब स्वप्न की बात कही है। वे समझती है कि प्यारे श्याम सुंदर ने सचमुच देवी से यह वर मांगा है। वे मुझे प्राणों से बढ़कर प्रेम करते हैं। मुझे सर्वथा अपने हृदय में छिपाकर रखने की युक्ति उन्होंने की है। यह भावना आते ही रानी को अणु अणु में श्याम सुंदर दिखने लगते हैं। इसलिए ही रानी अकचकाकर इधर उधर देखने लगती है। सामने रसोई घर का दालान है। रानी को श्याम सुंदर वहां खड़े दिखते हैं। इधर इसी बीच में उपटन का कार्य समाप्त हो चुका है। ललिता रानी का हाथ पकड़कर उन्हें स्नान वेदी की ओर चलने के लिए कहती है। रानी अंचल संभालती हुई उठ पड़ती है, पर सीधे रसोई घर की ओर दौड़ पड़ती है। रानी इतने जोर से झटका दिया कि ललिता के हाथ से रानी का हाथ छूट गया और रानी उधर दौड़ पड़ी, परंतु ललिता बड़ी शीघ्रता से पीछे दौड़कर पुनः रानी को पकड़ लेती है तथा कुछ रूठी हुई मुद्रा बनाकर कड़ी आवाज से कहती है, जा, अब मैं तुम्हें कोई बात नहीं सुनाऊंगी। तो इस प्रकार स्वप्न की बात सत्य मानकर बावली हो जाती है। इधर तेरी यह दशा है कि तूने स्नान तक नहीं किया और वह देख, घनिष्ठा आ गई, मैया तुम्हारी बाट देख रही है। ललिता की आवाज़ से रानी का भाव प्रभाव बहुत कुछ शिथिल हो जाता है। वह स्वप्न से जागी हुई की तरह ललिता का कंठ पकड़कर धीरे धीरे रोने लग जाती है तथा कहती है, मैं तुम्हें बहुत तंग करती हूँ, पर मेरी प्यारी ललिता, मैं क्या करूँ, मैं होश में नहीं रहती।
ललिता ने देखा कि दवा काम कर गई। अब मेरे खींचने के भय से यह थोड़ी देर शांत रह जाएगी। अतः प्रेम की मुद्रा में कहती है, देख बहन, अब बहुत देर हो गई है, अब जल्दी से स्नान कर ले। रानी चटपट स्नान वेदी की ओर चल पड़ती है तथा अबोध बालिका की तरह चौकी पर बैठकर कहती है, जल्दी से जल डाल दे। रानी की यह मधुर सरल कंठ ध्वनि सभी सखियों के हृदय में गूंज जाती है। सभी की आंखें प्रेम से भर जाती है। इंदुलेखा जल से भरे कलश से रानी को स्नान कराती है। विशाखा हाथों से रानी के केशों को बिखेरते जा रही है। जल की मोटी धारा रानी के सिर पर से होकर पीठ कंधे पर गिर रही है। रानी के सुंदरतम काले काले केश जल के वेग से पीठ पर नीचे आ रहे हैं। अब दोनों तरफ से रानी के कंधों पर रंग देवी एवं सुदेवी दो झारियों से जल डालने लगती है। विशाखा पीठ वक्षस्थल एवं हाथ पैर आदि पर अपने हाथ फेरती हुई रानी के शरीर को मल रही है। जल की सुवास से एवं रानी के अंग की दिव्य सुगंधि से समस्त आंगन अत्यधिक सुवासित हो उठता है। विशाखा जैसे जैसे रानी के शरीर को मलती है वैसे वैसे प्रतीत होता है कि मानो कोई अतिशय सुगंधित धन द्रव्य को घिस रहा हो और घिसने के फलस्वरूप उसने अत्यधिक सुगंधित निकल रही हो। इस प्रकार खूब अच्छी तरह स्नान कराकर रानी के अंगों को विशाखा चंपई रंग की साड़ी से लपेटकर गीले वस्त्र को अलग कर देती है। उसी चंपई वस्त्र के सिर के केशों को भी पोंछती है तथा अन्य अंगों को भी। रानी उस वेदी से उठकर 2-3 हाथ पश्चिम की ओर अलग हटकर खड़ी हो जाती है। फिर तुंग विद्या बड़ी ही सुंदर नीली साड़ी रानी को अब पहनाने लगती है तथा चंपई रंग वाली साड़ी को विशाखा उतारती जाती है। उसके उतर जाने पर विशाखा ठीक से नीली साड़ी की गांठ लगा देती है एवं तुंग विद्या ऊपर अंचल ठीक कर देती है। रानी पश्चिम की तरफ चलकर श्रृंगार भवन में जा पहुंचती है। वहां बड़ी सुंदर सजी हुई नीले मखमल की गद्दी लगी हुई है एवं चौकी है जो 1.5 हाथ ऊंची है। उस चौकी पर रानी पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाती है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री कलकेली से आज हमने श्री राधा रानी के स्नान लीला का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।